Hi, my name is Avinash Singh and I have done my graduation in engineering from Lovely Professional University. As I have experienced 2 years for teaching in this occupation and I am a teacher of mathematics. So here I am to discuss about class ninth, and the topic will be triangle. जैसा कि आप पहले से जानते हो ट्रायंगल्स के बारे में, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा व्हाट इज ट्रायंगल एंड हाउ व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रायंगल्स. लेट सपोज मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ट्रायंगल क्या होता है, इफ यू हैव फॉरगॉटन इट. सो आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, ट्रायंगल्स क्या होते हैं. ट्रायंगल्स एक ऐसा शेप है जिसमें कितने साइड्स होंगे, 3 साइड्स होंगे. This will be the triangle. This is also triangle. This is also a triangle. So आपने ट्राइंगल्स में क्या क्या पढ़ा, इसको हम नेम कैसे करते हैं, हाउ डू वी नो नेम इट. सो वी विल राइट इट लाइक ए बी सी पी क्यू आर एल एम and M. And we know about the angles. And how do we name it, you also know. जिस भी एंगल की बात करते हैं हम उसको कहाँ पे रखते हैं, बीच में, एंगल ए बी सी. सो दिस ऑल द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द prior classes, earlier classes. So I was just introducing about the triangles, what you already know. Now we will start कि हम इस ट्राइंगल में क्या पढ़ने वाले हैं. आप 9th क्लास में हो, सो यू विल हैव टू नो अबाउट कि what are the topics we are going to cover in this chapter. So in this chapter we will know about congruence. So congruence of triangles हम पढ़ेंगे, congruence of triangle. So let me introduce something about the congruence. What is congruence? In Hindi we call it सर्वांग समता. ट्रायंगल्स क्या बोलते हैं, त्रिभुज. अब त्रिभुज के सर्वांग समता को पढ़ना हमको, तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वांग समता होता क्या है. सर्वांग समता, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है सर्व अंग समान, जिसके सभी अंग क्या हो, समान हो. सर्वांग समता क्या मतलब है, जिसके सभी अंग क्या हो, समान हो. तो हम यहाँ पे ट्रायंगल्स के सर्वांग समता की बात कर रहे हैं. ऐसे मैं एग्जांपल्स दे दूँ सिर्फ सर्वांग समता के बारे में. सो इफ यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, लेट सपोज कि दिस इज अ डस्टर एंड मैं कब कहूँगा कि ये डस्टर सर्वांग सम होंगे, व्हाट इफ आई कट इट डाउन फ्रॉम द मिडिल. मैं बीच से क्या कर दूं, कट कर दूं. तो आप देखो कि दोनों साइड साइज और शेप में क्या है, सेम है. तो इफ सर्वांग समता किसको कहेंगे, इफ द साइज एंड शेप will be equal, then we will call it as congruence or सर्वांग समता. सो आपको सबसे मेन चीज क्या पता होना चाहिए, साइज एंड शेप. साइज और शेप अगर इक्वल्स हैं देन वी विल कॉल इट कॉन्ग्रुएंस और सर्वांग समता. सो इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द congruence of triangles. So as I have discussed about the triangles, now we will discuss about congruency. आप पूछेंगे सर क्या ये दो ट्रायंगल्स सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस है. इफ ए बी
is equals to PQ, angle A is equals to angle P, and AC is not equals to PR. AC is not equals to PR. So you have already told that AC PR के इक्वल नहीं है. हमको एंगल्स भी सिर्फ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमको मिली है by these two triangles. So we can't say that these two triangles are congruent. मैंने क्या कहा, congruence तभी हो सकते हैं जब शेप और साइज में क्या हो, सेम हो. So here we will discuss the criteria for congruency. क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? क्राइटेरिया ऑफ congruent triangles. As you know, triangles में क्या होते हैं, sides, angles. So for your basic information, there are 4 types of criteria of to prove congruency. So what are those? क्या क्या है वो? First one is side angle side. What did I say? Side angle side. Side angle side congruency criteria or rule. The second one will be angle side angle congruency rule. The third one will be side 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 congruency rule. The fourth one will be right angle hypotenuse side congruency rule. राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, आपने राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा होगा. सो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. फर्स्टली आई विल हैव टू टेल यू अबाउट द साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. अब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कैसे बताएं? इसके लिए काफ़ी रिसर्चेज हुए होंगे इन द प्रायर टाइम कि हम क्यों, ऐसी क्या जरूरत है कि हम कह देंगे कि साइड एंगल साइड ही, हम कुछ और क्यों नहीं बोल दिया, हमने ऐसा क्यों नहीं बोल दिया कि एंगल एंगल साइड, या फिर इसको हमने ऐसे क्यों नहीं बोल दिया साइड हाइपोटेनियस राइट एंगल. तो इस पे पहले बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, उसके बाद ही हमको ये क्राइटेरिया दिया गया. सो वी आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग लाइक हम कुछ भी बोल दिए कि सर हम इस रूल से आपको बता देंगे कॉन्ग्रुएंसी होता है. वी आर सो as a basic, for a basic information, let me introduce little bit knowledge about these the 4 criteria. First one is side angle side. तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मैंने क्या कहा, कॉन्ग्रुएंसी आप हमेशा किसी एक ट्रायंगल से तो बोल नहीं सकते दिस इज कॉन्ग्रुएंट. इसके लिए आपको कंपैरिजन है इन 2 or more than 2 triangles. So first one is the side angle side criteria. साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कहता है कि अगर एक ट्रायंगल का 2 साइड्स एक एंगल को इंक्लूड कर रहे हैं और दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड्स और एक एंगल को इंक्लूड कर रहे हैं, वो आपस में मेजरमेंट में क्या है, इक्वल हैं, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है. इन द सेम वे एंगल साइड एंगल. सो इफ वी आर कंपेयरिंग 2 triangles for congruence and they are 2 angles including a side is equals to the another triangle in which 2 angles including a side, then only we can say the both triangles will be congruent. In the same way, if a triangle 3 sides are equal to the another triangle's 3 sides, then we can say these 2 triangles will be congruent. In the same way, the right angle hypotenuse side, if we have 2 triangles like this and it's making right angle, so right angle hypotenuse and any side of this, दूसरे triangles के भी क्या हो, right angles hypotenuse and any angle, let me say this side. अगर ऐसा होता है then only we can say these 2 triangles are congruent. So now we will discuss each and every one by their theorem. What does it say, side angle side, how we are going to write it down. So we will start directly from the theorem.
let's do it. So theorem is side angle side. इसके लिए थ्योरम क्या दिया गया है, मैंने क्या कहा, आप कैसे लिख सकते हो. एज यू कैन सी योर साइड एंगल साइड, क्या मैं बोल सकता हूँ कि दो साइड एक एंगल को इंक्लूड कर रहा है. यस आई कैन से. सो लेट मी ड्रॉ टू ट्रायंगल्स. Let's suppose these are the two triangles. Name it A, B, C, P, Q and R. मैंने कहा two sides including an angle. Let's suppose these two sides including an angle. अगर इस ट्राइंगल का दो साइड्स एक एंगल को इंक्लूड कर रहा है और दूसरे ट्राइंगल्स के भी दो साइड्स एंगल को इंक्लूड कर रहे हैं और मेजरमेंट में क्या हो, सेम हो, then we can say these both triangles will be congruent. So let it write it down. In theoretically what we will write, theorem क्या लिखेंगे, if two sides including an angle of a triangle is equals to the two sides including an angle of another triangle, then both the triangles will be congruent. As I discussed, in the same way I have written it down. If two sides including an angle of a triangle is equals to the two sides including an angle of another triangle, then we can say the both triangles will be congruent. Let's and we will write it down by side angle side criteria of congruency. So here let's take an example and prove it. So here we go. I think you have already learnt about the theorem. Now I am taking an example. Both are the triangles. Let's name it A, O, B and P, O, Q. What if I say in these two triangles, given that क्या है, given that दिया हुआ है क्या, AO is equals to OQ and BO is equals to PO. Let's suppose आपको इतना ही इंफॉर्मेशन दिया गया इन ट्राइंगल्स के बारे में. So as I said, we will have to show about side angle side. Here we have sides but not angle. Here we can see this angle. इस एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज मेकिंग अ वर्टिकली अपोजिट एंगल. विच एंगल, एंगल AOB एंड एंगल POQ क्या है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल. और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल्स होते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल्स होता है. सो this was given part and this was which had already knowledge about the angles.
So how to prove it? So here we go. Let's suppose this given part you already know. मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ. AO किसके बराबर है? OQ के. OP किसके बराबर है? OB के. सो कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ कैसे करेंगे? हमको पता है AO इज इक्वल्स टू OP गिवन है, BO इज इक्वल्स टू OQ. क्या लिखा था? स्टार्ट करें. For this I had written it something incorrect. This was OQ and this was OP. It was given that AO and OQ and here BO and PO, these were what? Equals. So here we can see the given part, and I had told you about the angles. So angle AOB is equals to what? Angle POQ. और ये क्या है? Vertically opposite angle. क्या है? Vertically opposite angle. So here you can see side, this angle and this side. So we can say by side angle side criteria of congruency, we can say triangle AOB will be congruent to triangle POQ. What did I say? Congruent. So this one is the sign of congruency. What is this? Sign of congruency. जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, दो ट्रायंगल्स के बीच में, दो रेक्टेंगल्स के बीच में, दो सर्कल्स के बीच में, इसका मतलब यह है कि दोनों आपस में क्या है? शेप और साइज में क्या होंगे? सेम होंगे. Sorry, this will be QOP. क्या होंगे आपस में? Congruent होंगे. So by this congruency we can also say, जब दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो मैंने क्या कहा था? शेप और साइज में सेम होंगे. क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो साइज है AB का वो PQ के साइज के बराबर होगा? ऑफ कोर्स होगा. मैंने जब कह दिया कॉन्ग्रुएंस तो क्या होंगे? शेप और साइज दोनों में समान है, तो इसका साइज जो होगा वो इसके साइज के क्या होगा? इक्वल्स होगा. सो वी कैन से बाय CPCT we can say AB is equals to what? PQ. Can I say angle A will be angle P? Sorry, angle Q? Of course we can say that angle A will be what? Equals to angle Q. And angle B will be what? Equals to angle P. So in this way we can prove about this criteria called side angle side criteria. Thank you. The rest topic will be we will continue in the next session. Thank you.